और इतने साल से भी मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ के मन में बस वही चीज़ थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। और भी अभी 2-3 जगह मेरे सब्र का फल मुझे ज़रूर मिलेगा, और बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग हैं साई धाम, साई नगरी में, शिरडी। तो यहाँ पर हमें यहीं के लिए आना था, तो हमने सोचा था कि आसपास के भी दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर आने का एक अपना ही उद्देश्य है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। काफ़ी साल पहले यहाँ पर आए थे, अब देखते हैं कि क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि शाम को तो आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मम्मी लोग गए थे बाहर, हम लोग तो नहीं गए थे। पर अभी जाते हैं, दर्शन करते हैं फटाफट, क्योंकि इसके आगे भी हमें कई जगह जाना है। और ताशी इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, इतनी ज़्यादा खुश है वो कि इसकी खुशी देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये जगह बहुत अच्छी है, जहाँ पर हम रुके हैं ना, वो जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी। पहले यहाँ से बाबा की पालकी भी निकली थी। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको भी करवाते हैं जितना दर्शन हो पाएगा, मतलब जितना हम दिखा पाएंगे उतना ज़रूर से दिखाएंगे, क्योंकि कई कई जगह अलाउ नहीं होता है सारी चीज़ें दिखाना। तो उसके हिसाब से जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं ब्लॉगिंग दिखाने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। निकल गए हम लोग दर्शन के लिए, और यहाँ पर मम्मी को साड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। ये देखो, बहुत बंदेज की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। देखेंगे अगर टाइम मिलेगा यहाँ पर आने के बाद में तो। चाची को भी अच्छी लगी थी ना यहाँ की साड़ी, ये वाली। देखेंगे, ऐसा लग रहा है सब ले जाओ। बहुत सुंदर सुंदर है, सही में बहुत अच्छी है। दर्शन करके आएंगे, फिर यहाँ पर रूम भी खाली करना है, क्योंकि यहाँ से निकलना भी है। देखते हैं अगर टाइम मिल पाया तो कोशिश करेंगे। वैसे वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सब विदाउट चप्पल जा रहे हैं पापा, सब नंगे पैर जा रहे हैं। अपन ही लोग चप्पल पहने हैं। हम लोग लेट हो गए ताशा को उठाने में। ताशा उठ ही नहीं रही थी, उसकी गहरी नींद में सो रही थी। पापा यहाँ पर नाराज होते हुए पापा यहाँ नाराज होते हुए बच्चों के ऊपर। अभी तक नहीं आए वो लोग, देखो अभी तक नहीं आ रहे गाइस। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक दिन और रुक जाओ, लेकिन ताशी के स्कूल हैं तो रुक नहीं सकते हैं। नहीं तो मन था कि किसी भी तीर्थ स्थल पे जाओ ना, तो ऐसा लगता है कि एक दिन वहाँ रह कर आओ, सारी चीज़ें देखो वहाँ के आसपास की। पर टाइम की थोड़ी सी कमी, क्योंकि चाचा को भी काम है उनके स्कूल का, तो इसलिए हम लोगों को लिमिटेड समय ही मिल पाया। और यहाँ जगह जगह पर मंदिर है गाइस, जगह जगह पर साईं बाबा के मंदिर। और यहाँ के लोग साईं बाबा को काफ़ी मानते भी, क्योंकि उनकी नगरी, उनका धाम ही है। ये देखो यहाँ पर वीडियो बनाते हुए। तो मोबाइल यहाँ पर रख के जाना पड़ रहा है, हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर शूट करना अलाउ नहीं है। तो दर्शन करना मेन है हमारे लिए, तो मोबाइल हमको यहीं रख कर जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा मन था कि मैं शूट करती तो आप लोगों तक भी कम से कम बाबा का आशीर्वाद पहुंचता, लेकिन कोई बात नहीं, हम दर्शन कर लेंगे और सभी के लिए अच्छी कामना करेंगे। तो यहीं पर रख कर जाते हैं फ़ोन। तो मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया है और मैं ज़्यादा क्या मैं शूट ही नहीं कर पाई। यहाँ से हम जा सकते हैं फिर से शूट करने के लिए, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, फिर हम लोग लेट हो जाएंगे आगे के लिए भी, इसलिए मैं शूट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस होटल, वहाँ से चेकआउट करना है। टाइम ज़्यादा ही हो गया है, फिर भी 11 बजे तक हमारे दर्शन हो गए। तो यहाँ पर शॉप्स हैं, और अंदर भी बहुत अच्छी शॉप्स थी, प्रसाद के लिए भी और ऐसे प्रसाद घर लेके जाने के लिए भी, बांटने के लिए भी। और यहाँ पर भी हमने सारा सामान अंदर से ही ले लिया है बाहर, क्योंकि फ़ोन वगैरह हमको तो दुकान भी नहीं मिल रही थी। हमें ना शॉप नहीं मिल रही थी कि कहाँ है हमारी शॉप जहाँ पर हमने मोबाइल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। बहुत मुश्किल से मिली, उसी में इतना लेट भी हो गए। ताशा का टीका कितना सुंदर लगा है प्याला सा टीका लगा है। मजा आया कि नहीं ताशा? मजा आया? इतनी भीड़ में मेरी बच्ची कोऑपरेट कर ली बस, और क्या ही चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर और दब गई थी बिल्कुल। पहली बार इतनी भीड़ में निकली है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो गाइस
आज मेरी चाची के साथ में बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत बात है। चाचा आपको ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है आपकी? हमारी कोई टिप्पणी नहीं है भाई, हमने देख लिया तो इनको हमारे पीछे आना चाहिए ना। आप इनके पीछे क्यों नहीं गए? अरे मैं इसके पीछे क्या, वो तो पहले ही भाग ली है, मैं तो दर्शन कर रही थी। बताओ किसकी गलती है, कौन मैं बताएगा? गाड़ी के सामने आ जाती। तो यहाँ पर ताशी शुरू हो गई आइसक्रीम। उसको है ना बहुत क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, बहुत टाइम से, है ना ताशा? भूख लग रही थी उसको कब की, पैदल खड़े खड़े, है ना बेटा? लेकिन कितना कोऑपरेट किया आज हमारी ताशी ने। बिल्कुल साईनाथ पास में आ गए, बोले नानी गोदी ले लो ना। है ना, फिर गोदी लेके उसको दर्शन कराए हमने, है ना बेटा? तो गाइस हम लोग पहले आ गए हैं यहाँ पर क्योंकि हमें चेकआउट करना है। और मैंने सोचा था कि मैं चेंज करूँगी, ये पहन लूँगी, लेकिन नहीं, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। इसको ऐसे ही रख लेती हूँ, सारा सामान साथ में, उसको अच्छे से समझ लेती हूँ। ताशी का वजन यही होता है। पता है वहाँ पर मतलब कल अगर और दर्शन करते ना, कल कर चुके होते अगर, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती। जब आज इतनी भीड़ थी तो बहुत ज़्यादा होती। फटाफट यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है। ये किसका है? ये रुक जाओ, ये पता नहीं काय में रखा है ना। मैं आप रखो, मैं रखता हूँ। कई सालों पहले मैं आई थी आशीष जी के साथ में शिरडी के दर्शन करने के लिए। शनि सिंगापुर और नासिक सभी जगह हम लोग गए थे। और तभी उन्होंने कामना कर ली थी कि जब भी मेरा बेबी होगा तब मैं उसको साथ में लेकर आऊँगा दर्शन कराने के लिए। और इतने सालों से ये इच्छा अधूरी थी। उनके रहते हुए भी, ताशी 2 साल की थी और उनके रहते हुए भी हम लोग यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, अड़चन आ रही थी। जब भी आने का सोच रहे थे तो आना नहीं हो पा रहा था। तो उनके रहते हम ताशी को दर्शन कराने नहीं लेकर आ पाए। और इतने साल से भी मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। शायद बाबा का बुलावा नहीं था। पर अभी दर्शन भी अच्छे से हो गए, मानता भी उसकी पूरी कर दी है। उसके पापा की इच्छा भी मैंने पूरी कर दी है कि उन्होंने कहा था लेकर आने के लिए। और उनका आशीर्वाद, वो रहें ना रहें हमारे साथ पे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और हमेशा रहेगा। ताशी पर हमेशा ही उसके पापा का आशीर्वाद रहेगा। तो बस यही सोच रहे हैं कि वो भी साथ में है और हमने साथ में दर्शन किए हैं। तो उनकी कामना को इतने साल बाद पूरा करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत तसल्ली मिल रही है सच में। और यहाँ से हर एक चीज़ से बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि साथ में हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर भी और नासिक भी, शनि सिंगापुर भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखकर याद आती हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ। और ऐसा नहीं सिर्फ मैं याद कर रही हूँ, मम्मी पापा हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो किसी न किसी चीज़ में ज़िक्र हो ही जा रहा है। कभी चाची से, कभी मम्मी से, कभी पापा से कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था। तो यादें बोलते हैं ना कि कभी नहीं जाती। इंसान चला जाता है लेकिन यादें कभी नहीं जाती, वही है। पर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि मैं नहीं ला पा रही थी ना, तो मेरे मन में बस वही चीज़ थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और भी अभी 2-3 जगह की है कि हम लोगों ने बोला था कि हम अपने बेबी के साथ में दर्शन के लिए आएंगे। तो वहाँ पर भी बस जल्दी से जो भी बुलावा आ जाए और वहाँ के भी दर्शन हो जाएं, तो वहाँ पर भी ताशी को लेकर जाना है और बहुत जल्द हम उसको पूरा करेंगे। अभी चलते हैं, बातें बहुत हो गई क्योंकि अगर मैं ऐसे बातें करूँगी ना, अगर उनकी बातें करूँगी तो वो बातें कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है, ऐसी चलती रहेंगी। यहाँ से चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं, उन यादों को फिर से जीते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। एक चीज़ को उसी तरीके से जीने के बाद में अच्छा लग रहा है। तो मेरे पति की इच्छा मैंने पूरी करी। और मैं ऐसे बोल देती हूँ ना तो उसी में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है कि पति तो मेरे पति हैं और मैंने अपनी पति की इच्छा को पूरा किया। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस कभी कभी हम बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, पर
उसको सब पता होता है। शिरडी वाले बाबा का मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। तो बस विश्वास रखो, सब्र करो, और वही है कि मैं विश्वास रखी हुई हूँ, पूरा विश्वास है मुझे बाबा पर, भगवान पर पूरा भरोसा है कि मेरे सब्र का फल मुझे ज़रूर मिलेगा, और बस उसी बात को लेकर मैं सब्र रखी हुई हूँ। तो हम लोग रुके हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पर गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे मेरा कैमरा साफ़ नहीं है क्या? हाँ अब साफ़ हुआ। देखो देखो गाइस क्या चल रहा है यहाँ पर। झूला झूल रही है मम्मी, चाचा, पापा, हम बच्चे यहीं पर खड़े हुए हैं और ये लोग झूला झूल रहे हैं। ये देखो। तो गाइस फाइनली मेरे को ये पकड़ाई में ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल गया। पहले झूले नहीं लगे थे, लेकिन अब सब जगह झूला लगा दिए हैं ताकि लोग अपना एंटरटेनमेंट भी करें, थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पर अच्छा बिताएं, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। धूप ही है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है गाइस, रुकने का मन किया। झूला देखकर स्पेशली रुके हम, सही में सही बात है। झूला नहीं होता तो शायद नहीं रुकते हैं ना, सीधे निकल जाते हैं। ऐसा हमारे एमपी साइड में ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गन्ने का जूस इस तरीके से बनता है गाइस। ये देखिए, नहीं गिर जाओगे, गोल गोल घूमेगा। तो हम आए हुए हैं शनि सिग्नापुर शनिदेव जी के मंदिर। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत जाना माना मंदिर है। जो शिरडी आते हैं वो अधिकतर लोग यहाँ पर दर्शन करके ही जाते हैं। काफ़ी साल पहले आए थे और तब में अब में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है मंदिर। और जो प्राचीन मंदिर होते हैं ना, उनको वैसा ही रहने देना चाहिए, ताकि उनकी जो खूबसूरती है ना वो वैसी की वैसी बनी रहे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये मंदिर बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है, और अगर वहाँ हम शनिदेव के ऊपर तेल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं चढ़ा सकते, जहाँ पर कूपन कटता है, तो आप अलग से व्यवस्था दी हुई है, वहाँ पर उनके नाम से आप तेल अर्पण कर सकते। जिनको भी साढ़े साथी चल रही हो, शनि जी की साढ़े साथी जो होती है, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन के लिए। उनको काफ़ी रिलैक्स फील होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अड़चनें आने लगती हैं, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप भी शनि सिग्नापुर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो कल बारिश हो रही थी तब भी ओढ़ना पड़ा, आज धूप है तो भी ओढ़ना पड़ रहा है। बैलेंस नहीं है। बैलेंस वहाँ था शिरडी में, ना धूप ना गर्मी ना बारिश, कुछ भी नहीं थी। ओह कितना गर्म है, ताशी कैसे चलेगी इस पे? करो ना पैर। बाप रे, देख रहे हो? ठंडा हो गया। मैं ले ठंडा हो गया ना। मैं ले रहा हूँ। मामा ले लेंगे, ठीक है? कितना ऊंचा है ये। नहीं खेलना नहीं बेटा, भाई उसको पकड़ना। कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर सारे ग्रहों के मंदिर हैं। परिक्रमा दो ना तो सारे ग्रहों के मंदिर हैं यहाँ पर। ये है घृणेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो बस अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं बाहर ही रख कर गई थी, अंदर का कुछ भी शूट नहीं है। प्रदर्शन बहुत अच्छे से हो गए। ये देखो काशी की राइड हो गई यहाँ पर। कोई नहीं है झूले में, बस काशी अकेली झूल रही है। इसके तो मज़े ही मज़े हो गए।
अरे ताशी ये बहुत चमक रही है अभी लाइट। रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग होटल देख रहे हैं। होटल खाने के लिए कि कहाँ हमको पहले होटल खाना मिले। भी खाना है, हाँ। रुकना चलो अपन भी टीचर है, टीचर खेलते हैं। और इसको खेलने से फुर्सत नहीं है। येलो बारबी का फोन। बारबी का फोन। तो हमने रात के 1 बजे डिनर किया है, 1 बज रहे हैं अभी। कोई रेस्टोरेंट ढंग का मिल ही नहीं रहा था हमें, बस यह मिला। तो यहाँ पर हमने ताशा चले चले लड्डू, मेरा लड्डू। चलो तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और हमने यहीं पर स्टे कर लिया है बीच में ही। हमारा ऐसा था कि हम सीधे निकल जाते भोपाल के लिए, लेकिन ड्राइवर भैया को फीवर आ गया क्योंकि बारिश में सभी लोग भीगे थे ना, इस कारण से उनको फीवर आ गया। तो हम लोगों ने यहीं पर स्टे कर लिया। ताशी इतनी ज़्यादा थक गई है कि गोदी में उसको लेकर ऊपर आए है ना ताशा, नींद आ रही ना, रात काफ़ी हो गई है। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। तो इसी के साथ में करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे सुबह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।